हेलो बच्चों। इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 27 की क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा आईटी का पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कब 1994 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, मतलब हमें इसका लिमिट निकालना है। सिंपल सी बात है। तो देखो सॉल्यूशन, हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई तो डायरेक्ट लिख देते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इन्फिनिटी दिया एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये डिवाइड में एक्स हमारा डिवाइड में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम एक्स कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें भी एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब हमें पता है ये चीज़ें, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, मतलब लिमिट में भी। और हमारा कॉस एक्स अपॉन एक्स टेंस टू जीरो ही हो जाएगा। अगर स्क्वायर है तो भी जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है फिर भी हमारा जीरो होगा जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। तो लिमिट लगाओ या ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट में, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारा आया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। लिमिट यूज़ करो, ये हमारा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो हमें जानते हैं जीरो, तो हमारा 1 माइनस जीरो और 1 प्लस जीरो, 1 स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1, ये कितना हो गया 1। ठीक है, इन्फिनिटी वाला में बता देते हैं। जैसे एक्स टेंस टू, अगर हमारा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू क्या होता है, जीरो। इसलिए हम एक्स कॉमन लेते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। इसलिए अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू जीरो हो जाता है। ठीक है, और कॉस एक्स अपॉन एक्स टेंस टू भी जीरो हो जाता है। अगर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टेंस हो तो वो भी जीरो होगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। कब है, 94 में, सॉरी 84 में पूछा है, 78 में भी पूछा हुआ है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स tan पाई एक्स अपॉन 2। अब इस तरह क्वेश्चन में ऐसा करो, यहाँ पर एक्स टेंस टू 1 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ऐसे हम करते हैं, लेट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स को क्या मान लिया, वाई। तो यहाँ से हमारा x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x इधर लीजिए, वाई तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। और एक चीज़ देखो, 1 माइनस एक्स टेंस टू 1 मान है, तो अगर x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 है तो y टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो। y टेंस टू जीरो, अगर x बराबर यहाँ पर 1 रखे तो y टेंस टू जीरो, अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो y जीरो को अप्रोच करेगा। ओके, अब यहाँ पर रख देते हैं पहले लिमिट एक्स टेंस टू 1, नहीं अब यहाँ पर जीरो, ये वाई, ये टेन, ये पाई 1 माइनस अपॉन 2। तो ये लिमिट वाई टेन टू जीरो, वाई टेन ऐसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस पाई वाई अपॉन 2। ये हो गया लिमिट वाई टेन टू जीरो वाई, ये हमारा कॉट पाई वाई अपॉन, कॉट को हम टेन में लिख सकते हैं, तो लिमिट वाई टेन टू जीरो वाई अपॉन टेन पाई वाई अपॉन। अब हम जानते हैं लिमिट थीटा टेन टू जीरो
थीटा अपॉन tan थीटा भी 1 होता है, और लिमिट थीटा tan थीटा अपॉन थीटा भी 1, दोनों का मतलब। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट बाई tan टू 0। यहाँ पर एंगल कितना है, tan पाई बाई अपॉन 2, यहाँ पर y है तो पाई अपॉन 2 हमने दिया, और डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो उतना हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 5/2। तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा ये आ जाएगा लिमिट y tan टू 0, ये y पाई अपॉन 2 एक साथ रख दी, tan, और ये होगा 2 अपॉन पाई, ये कितना आ जाएगा 0। देखो y tan टू 0 है तो पाई बाई अपॉन 2 टेंस टू 0 ही होगा, इसलिए 1 हो जाएगा, और ये हो गया 2 अपॉन पाई, मतलब 2 अपॉन पाई आंसर हो गया। 2 अपॉन पाई हमारा क्या होगा आंसर, 2 अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। ये इसमें ये लिमिट निकालना, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन को हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। अगर नीचे है तो नीचे भी करेंगे, ऊपर है तो ऊपर भी कर देंगे, और दोनों में है तो दोनों में रेशनलाइज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम दोनों में रेशनलाइज कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3a प्लस -2a। तो ऊपर और नीचे दोनों रेशनलाइज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। ऊपर में करते हैं तो a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट 2x मल्टीप्लाई अंडर रूट a प्लस 2x, और यहाँ पर अंडर रूट a प्लस 2x प्लस, यहाँ पर अंडर रूट 3a प्लस 6 माइनस 2 रूट x इंटू अंडर रूट 3a प्लस 6 प्लस 2 रूट x डिवाइड में अंडर रूट 3a प्लस 6 प्लस, चलो करते हैं, ये हमारा आया लिमिट, ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखो ये पूरा एक साथ है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर करोगे, इसको हम इससे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आ गया, और ये भी, और ये, ठीक है। ये सभी इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितना आ गया, देखो ये आ गया अंडर रूट a प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। इसमें होगा इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, 3a प्लस a 2x स्क्वायर, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दे, हटा देगा, तो ये हटा देते हैं, डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर, ये भी हट गया, तो हमारा हो गया -3x। यहाँ भी देखो ये हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x, ये भी हट गया। चलो कितना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ये देखो हटेगा तो 2x माइनस ये कितना हो जाएगा a माइनस x, ये मल्टीप्लाई किए तो 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ये हो गया अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लिए, ये और ये कैंसिल। अब लिमिट लगा दे, x टेंड्स टू a रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 4a और 2 रूट a, नीचे कितना हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 3a 2 1/3।
चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ गया 2√a प्लस 2√a, नीचे हमारा 3a, कितना हो गया 4√a और 2√3 इंटू √a इंटू 1/3, 2/3√3, ये आएगा 2/, ऑप्शन नंबर ये देखो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं ये वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर 1 प्लस x के पावर 1/, अगर x टेंस टू 0 करोगे 2 के पावर 0 1 तो 1 माइनस 1 0, और ये भी नीचे x 0 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 0/0। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल हम लगाते हैं। तो ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी। ऊपर a टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो a टू पावर x और फिर log 2 1 का डिफरेंशिएशन 0। नीचे देखो, अब देखो 1 प्लस x के पावर 1/2 का, तो 1/2 मतलब कि होता है स्क्वायर रूट। तो √1 प्लस x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो ये होता है हमारा कितना 1/2। इसको आप ऐसे √x भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा गया 1/2 और ये हमारा अंडर रूट, ये तो होता है 1 प्लस एक्स। अब फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और ये आपका 0, तो ये खत्म। अब ये हमारा आ गया। अब इसमें एक्स टेंस टू 0 कर रखो तो कितना आएगा, तो ये 2 के पावर 0 log 2 1/2 1 प्लस 0, तो हो गया log 2 1/2, 2 log 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया log 4। सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया log 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस x अपॉन 3x माइनस साइन x टेंस टू 0, tan 0 हमारा कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं tan 2x का डिफरेंशिएशन। तो tan का कितना होता है sec स्क्वायर 2x, और 2x कितना हो गया 2, x का -1, नीचे 3, और साइन का हो गया cos x। लिमिट लगा दो अब, चलिए लिमिट लगाते हैं। तो cos 3 में तो नहीं, cos x में x टेंस टू 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और sec में भी हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा बराबर 1 होता है, और ये भी होता है लिमिट थीटा टेंड टू 0 sec थीटा बराबर भी 1 होता है। तो स्क्वायर वाला भी हो जाएगा। x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया 2, ये 1 माइनस 1 और 3 माइनस 1, कितना जगह 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1, तो 1/2। आंसर इसका देखो 1/2 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए बच्चों, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारा 0/0 का ही फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, सिंपल। इसमें हमें 3 बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में x³ है, तो ये हमारा देखो 0/0 का फॉर्म होगा। हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। tan x का कितना हो जाता है, तो sec² x, ये हमारा हो जाएगा cos x, ये 3x²। फिर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0/0। फिर से एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स रूल। sec² x का तो हो जाएगा 2 sec x, और sec x का कितना होता है, sec x इंटू tan x। और फिर ये कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन तो प्लस साइन हो गया। ये हो जाएगा, कितना हो गया, 6x। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर आया लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारा sec² x tan x प्लस sin x अपॉन 2x। अब फिर ये 0/0 फॉर्म, ठीक है। ये 0 हो गया, tan x, tan 0 तो 0 तो पूरा 0, और ये 0। फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल। ऊपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो sec² x इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन अगर करते u इंटू v से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो sec² को छोड़ दिए, tan x को किए तो कितना हो जाएगा, sec² x इंटू sec² x प्लस tan x को हमने छोड़ दिया, sec² x को किए तो कितना हो जाएगा, 2 sec x, और फिर sec को किए तो sec x इंटू tan x, और साइन का कितना हो गया, cos। यहाँ पर हो गया 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं। अब देखो लिमिट रखें तो यहाँ पर रखेंगे तो ये तो हो गया 1, यहाँ पर रखेंगे तो tan का होता है 0, हम जानते हैं क्या, लिमिट थीटा टेंड टू 0, tan थीटा हमारा होता है 0। मतलब अगर थीटा tan 0 का अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा भी 0 का अप्रोच करेगा, इसका मतलब यही हुआ। और लिमिट थीटा टेंड टू 0 तो sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1² इंटू 1², और ये 0 हो जाएगा। अब प्लस फिर 1, ये कितना हो गया, 2। तो 1 + 1, ये हमारा 1 आ जाएगा। 1 तो नहीं है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। 1 मिनट, ये गलती यहाँ पर है, ये यहाँ पर 3 होगा ना, 2 को 3 से 3, ये 3 यहाँ पर हो गया हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 3, और 2/3 कितना आया, 2/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। ये हमें ये निकालना है, ये वैल्यू लिमिट का। चलिए देखो, पहले फॉर्म देख लो कौन सा फॉर्म है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर हमारा sin x प्लस log 1 माइनस x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, ये x 0, तो log 1 का वैल्यू 0, तो ये 0/0। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और log 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले log 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स से करेंगे, 1 माइनस एक्स को x से करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का, और 1 माइनस एक्स का कितना हो गया, -1, तो ये कितना डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर ऐसे, ये 2x।
फिर रखो, ये तो जीरो, ये था यहाँ पर जीरो -1 और ये 1, तो फिर ये 0/0, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 0/0 4। अगेन एल हॉस्पिटल्स रूल। कॉस का कितना होता है -sin x। चलिए इसका हम देखते हैं, अब ये कितना आता है -1/1 - 6। u इंटू वी से करो या इसको माइन पावर में कर दो, बात तो एक ही है। तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 6 की पावर -1। ये देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो कितना आ जाएगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये d/dx माइनस पावर कितना होगा -1 - 6 की पावर -2 प्लस फिर इंटू -1। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये हो गया 1 - 6 का होल स्क्वायर तो हो ही गया, और ये फिर ये माइनस ही आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस अब माइनस प्लस हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और नीचे हो गया 2, एक बार चेक कर लो। 1 - 6 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दिए, 1 - 6 को छोड़ दिए और 1 को किए, तो हमारा कितना आ गया 0, फिर माइनस और यहाँ पर 1 छोड़ दिए और 1 तो माइनस तो प्लस आ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। 1 मिनट, ये प्लस है तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 - 6 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 - 6 छूट गया, ये 0 -1 और 1 का 0 -1 माइनस प्लस माइनस। अगर ये छोड़ देंगे और ये करेंगे तो ये माइनस रहेगा, और नहीं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये लिमिट लगा दो अब, तो माइनस माइनस ये प्लस, लिमिट लगाओ अब, तो लिमिट लगाओगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आएगा, 1/2 1/2 आ रहा है आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, कि प्लस माइनस में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं तो होगा ना। तो log 1 - 6 का अगर हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो हमारा आता है ये माइनस में। ठीक है, ओके, ये हमारा माइनस में आता है, तो यहाँ पर ऐसे माइनस लिख लो और ये हमारा माइनस हो गया। अब इसका हम देखो तो कितना आता है, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो 1 - 6 को हम लिख सकते हैं 1 - 6 के पावर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 - 6 -2 और फिर 0 - 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस मतलब ये माइनस आ रहा है, ये क्या आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा, तो ये 0 हो गया। अब लिमिट लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 तो 1/1, ये माइनस आएगा आंसर, सॉरी, ये देखो सी होगा। ओके बच्चों।